आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही मनुष्य है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। दुनिया के सभी प्राणियों में मनुष्य शारीरिक रूप से सबसे कमजोर है। आदमी चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, तेंदुए से तेज दौड़ नहीं सकता, एलिगेटर की तरह तैर नहीं सकता, बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। आदमी की आंख चील की तरह तेज नहीं होती, ना ही उसके पंजे और दांत जंगली बिल्ली की तरह मजबूत होते। जिस्मानी तौर पर आदमी बेहद लाचार और असुरक्षित होता है। वह एक छोटे से कीड़े के काटने से मर सकता है, लेकिन कुदरत समझदार और दयालु है। उसने इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वह है सोचने की क्षमता। इंसान अपना माहौल खुद बना सकता है, जबकि जानवरों को माहौल के मुताबिक ढलना पड़ता है। दुख की बात है, कुदरत के इस सबसे बड़े तोहफे का पूरा इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। असफल लोग दो तरह के होते हैं, वे जो करते तो है लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वे जो सोचते तो है लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली दागना। जिंदगी उस कैफेटेरिया की तरह है जहां हमको खुद सर्विस करनी पड़ती है। वहां हम अपनी ट्रे उठाते हैं, खाना चुनते हैं, उसका भुगतान करते हैं। अगर हम कीमत चुकाने को तैयार है तो वहां से कोई भी चीज ले सकते हैं। अगर हम कैफेटेरिया में किसी के आकर खाना परोसने का इंतजार करेंगे तो इंतजार ही करते रह जाएंगे। जिंदगी भी वैसी ही है। हम चुनाव करते हैं और फिर कामयाब होने के लिए कीमत चुकाते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस एंड कॉम्प्रोमाइज। भाग्य केवल सहयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतजार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज है। यहाँ दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती हैं। अगर जिंदगी चुनाव से भरी है तो समझौते का सवाल कहाँ उठता है? यकीनन समझौता भी एक चुनाव है। आइए इस पर विचार करें। हाउ इज लाइफ फुल ऑफ चॉइस? जिंदगी चुनाव से कैसे भरी है? जब हम अधिक खाना खाते हैं तो अपना वजन बढ़ाने का चुनाव खुद करते हैं। जब हम अधिक शराब पीते हैं तो दूसरे दिन सिर में दर्द पा लेने का चुनाव हमारा अपना होता है। अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना में खुद को या किसी और को मार लेने का खतरा खुद चुनते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करें। जब हम दूसरों की परवाह नहीं करते तो यह चुनाव हम खुद चुनते हैं कि दूसरे भी हमारी परवाह ना करें। हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। हम चुनाव करने के लिए तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद वह चुनाव हमें नियंत्रित करने लगता है।
दूसरों से कुछ अलग बनने के लिए हम सबके पास बराबर का मौका होता है। जिंदगी की तुलना गिल्ली मिट्टी से की जा सकती है। जिस तरह कुम्हार गिल्ली मिट्टी को मनचाही शक्ल में ढाल सकता है, उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को मनचाहा रूप दे सकते हैं। हाउ इज लाइफ फुल ऑफ कंप्रोमाइज? जिंदगी समझौते से कैसे भरी है? जिंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता। कई बार हर चीज उलट पलट हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट जाती हैं। कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर होती हैं, जैसे कि अपाहिज होना या शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। हम अपने माँ बाप या पैदा होने के वक्त के हालात को तो नहीं चुन सकते। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफी की है तो मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा हो ही गया है तो क्या हम क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर की चुनौती को मंजूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? यह चुनाव हमको करना है। किसी साफ दिन में हमको झील में सैकड़ों नावें तैरती दिखाई दी। हर नाव अलग दिशा में जा रही होती है। हवा के एक ही दिशा में बहने के बावजूद नावें अलग अलग दिशाओं में जा रही होती है। क्यों? इसलिए कि उनमें पाल को उसी ढंग से लगाया जाता है और इसका फैसला नाविक करता है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम हवा के बहाव की दिशा तो नहीं चुन सकते, पर पाल लगाने का ढंग चुन सकते हैं। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बात यह नहीं कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं। अपने हालात को चुनना तो हमेशा हमारे बस में नहीं होता, लेकिन अपना नजरिया हम हमेशा चुन सकते हैं। यह हमारा अपना चुनाव होता है कि विजेता की तरह व्यवहार करें या पराजित की तरह। हमारी किस्मत हमारे मुकाम से नहीं बल्कि मिजाज से तय होती है। आज हमने बात की